वेलकम गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम टेलीकॉलर जॉब के लिए, या तो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो या 12 पास जस्ट हुए हो और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास रिज्यूम नहीं है, तो कैसे रिज्यूम बनाकर कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आज ये बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका रिज्यूम फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जिससे आपको टेलीकॉलर की जॉब जो है बहुत आसानी से मिल सके। ठीक है। तो मैं पहले से रेडीमेड बनाया हुआ हूँ उसका फॉर्मेट, तो आपको बस समझा दूंगा। सबसे पहले तो मैं अपना MS वर्ड में बनाया हुआ फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ कि कैसा होना चाहिए। ठीक है। ये तो ऊपर में लिखा हुआ है टेलीकॉलर रिज्यूम फॉर्मेट, आप इसको हटा सकते हो। बनाने के बाद सिर्फ रिज्यूमे लिखना है। ठीक है। सो मेरा नाम है पंकज कुमार सिंह। ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी रहेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये मेरा एड्रेस है टिकरापारा छत्तीसगढ़, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है। तो ये उसके बाद आते हैं करियर ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर लिखा हुआ करियर से कस्टमर से इफेक्टिवली बात करने के लिए कंपनी को प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में योगदान देने हैं, तो अच्छी बात है। आपको यहाँ पर ये लिखना है आप अपने लाइफ से रिलेटेड हैं या अपने करियर से रिलेटेड, या आप में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप उस क्वालिटी का यूज़ करके सामने वाली कंपनी को बेनिफिट पहुंचा सकते हो। तो इसके फॉर्मेट जो है आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं से कॉपी करो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडुकेशन में। एडुकेशन में आपको लिखना है कि कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, 12th पास हो, कॉलेज पास हो। ठीक है, कौन सी ईयर में आपने पास की। ठीक है। तो ये दो चीज़ें मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं स्किल्स पे। स्किल्स में आपको बेसिकली अगर आप इंडिया पे हो तो मैं हिंदी आनी आनी चाहिए। और रही बात इंग्लिश की, तो बेसिक अगर आ गया तो ठीक है, अगर एक्सपर्ट लेवल पे आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आ, उसके बाद है कस्टमर हैंडल, आप लोगों से कैसे बात कर लेते हो, लोगों को कैसे हैंडल कर लेते हो। अगर ये क्वालिटी अगर आप में है तो ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए टेलीकॉलर जॉब में। ठीक है। उसके बाद में है हाँ टेलीकॉलिंग इंटरक्विट। ठीक है। उसके बाद है MS ऑफिस, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज है। सेल्स एंड कन्विंसिंग स्किल, सेल्स एंड कन्विंसिंग स्किल है सामने वाला को आप अपनी बातों से कैसे प्रभावित करते हो। ठीक है। उसके बाद है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री जो है एक्सेल में वर्क रहता है कंप्यूटर पे, ये कंप्यूटर का वर्ड है, वर्क है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्क एक्सपीरियंस में, कि आपने आप फ्रेशर पर्सन हो, आप जस्ट 12वीं से पास आउट हुए हो, आपने कहीं काम नहीं किया है या आपने कहीं काम किया हुआ है। अगर आप कहीं काम नहीं किए हो तो फ्रेशर डालोगे। अगर आप कहीं काम कर चुके हो तो आप उस कंपनी का नाम लिखोगे और साइड में लिखोगे टेलीकॉलर, और वहाँ आपके क्या क्या काम होते थे आप उसको इन चारों या तीनों बिंदुओं पे, ये तीनों चारों बिंदुओं पे मेंशन करोगे कि आपको वहाँ वर्क क्या होता था। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग लैंग्वेज नॉन, आपको क्या कौन कौन सी भाषाएं आती है। मुझे आती है हिंदी और इंग्लिश का बेसिक, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश मेंशन किया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल्स में आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका। जैसे मेरा है 19 12 1999। ठीक है। जेंडर, जेंडर में आपको डाल देना है आप जिस भी जेंडर के हो। ठीक है, मेरा मेल है तो मैं मेल डाल दूँ। आप कहाँ की नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता कहाँ की है आपकी, तो मेरा इंडियन है, तो इंडिया है तो इंडियन। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपको ये डालना है कि
क्लियर करना है आपको। आप जो ऊपर में इंफॉर्मेशन दिए हो वो सही है, इस चीज़ को आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद डेट, प्लेस और सिग्नेचर। आपको आप जहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, कौन सा डेट में आप सामने वाले को रिज्यूम दे रहे हो, ठीक है। और सिग्नेचर आपका यहाँ पर रहेगा, नाम रहेगा, उसके ऊपर आपको हैंड से साइन करना है वो, ठीक है। बस इतना सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा। अब इस फॉर्मेट को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑलरेडी सेव है, टेली वाला रिज्यूम फॉर्मेट, ठीक है, ये ऑलरेडी सेव है। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपको इसको अप्लाई करना है, तो आपको टेलीकॉलर की जॉब चाहिए, तो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना इंडीड खोल लेना है, ठीक है। इंडीड लॉगिन कर लेना है आपको। इंडीड में आपको जॉब्स मिलेंगे, तो मेरा पहले से लॉगिन है, आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जॉब लिखूंगा टेलीकॉलर, ठीक है। ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो वेरिफिकेशन के लिए बस एक आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आता है, ये इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। टेलीकॉलर आप अपने एरिया का लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, कौन कौन से एरिया में आप रहते हैं, ठीक है। उस एरिया के जितने भी टेलीकॉलर की जॉब होगी वो आ जाएगी। तो सबसे पहले तो श्री शिवम आर्टिवेट रायपुर छत्तीसगढ़ का है, टेलीकॉलर एग्जिट की जॉब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास अप्लाई टू इंडिट करता हूँ, मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, इसमें लिखा रहेगा एड टू एड अ सीवी फॉर एम्प्लॉयर। आप यहाँ से बिल्ड रिज्यूम, इंडीड से भी रिज्यूम बना सकते हो, ये आपका रिज्यूम बना के देगा इंडीड, इंडीड खुद बना के देगी। और अगर आपके पास पहले से रिज्यूम है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सो हमने अभी अभी जो रिज्यूम बनाया, मैं उसको ही अप्लाई करते हूँ, ठीक है। तो हमने रिज्यूम कहाँ बनाया है, ये रहा टेलीकॉलर रिज्यूम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हमारा रिज्यूम फॉर्मेट रेडी है। तो इसको हम लोग अब उसके बाद अब यहाँ क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको अगेन पूछा जाएगा वांट टू अलाउ फाइंड योर इंडीड, ये सब पे ध्यान नहीं देना है, फिर एक बार और क्लिक करना है, ठीक है। जॉब टाइटल कंपनी नेम नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, फिर से कंटिन्यू कर देना, ठीक है। प्रिपेयरिंग रिव्यू, अब आपका रिज्यूम लास्ट स्टेज पे है, ये आपको देखना है कि आपका रिज्यूम सही सलामत है नहीं। उसके बाद लास्ट टाइम बस आपको सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो ये फुल्ली सबमिटेड हो गया आपका रिज्यूम उस कंपनी के लिए, टेलीकॉलिंग जॉब के लिए। अब एक से मिनिमम एक हफ्ता लगेगा सामने वाली कंपनी से कॉल आने के लिए, किस एक हफ्ते के अंदर रिज्यूम सेलेक्ट लगभग लगभग कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग एक हफ्ते वेट करना होगा, और जैसे ही कॉल आता है अटेंड करना होगा और अपनी जानकारी देनी होगी, फिर आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिज्यूम बनाकर टेलीकॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड like, comment and subscribe. Thank you so much. Free audio.